हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हमने आपको बताया व्हाट इज़ कॉल स्क्रिप्टिंग। आज हम पढ़ेंगे कस्टमर सर्विस बेनिफिट्स ऑफ कॉल स्क्रिप्ट्स। कस्टमर सर्विस जो होती है उसकी बेनिफिट्स क्या क्या है कॉल स्क्रिप्ट्स को लेकर के। देयर आर सेवरल रीजंस कंपनीज चूज़ टू इंटीग्रेट द यूज़ ऑफ कॉल स्क्रिप्ट्स इनटू द एजेंट्स डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। जो एजेंट्स डेली कॉल्स लेते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे कॉल स्क्रिप्ट्स क्या रोल प्ले करती है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। मिनिमाइज़ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मीन्स इंसानी गलतियाँ जो होती हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए। नोबडी इज़ परफेक्ट बट कॉल सेंटर स्क्रिप्ट्स कैन गेट योर एजेंट्स प्रिटी क्लोज। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान जो है ना वो सही नहीं होता, मतलब पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम उन गलतियों को, उन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर हम कॉल सेंटर में काम करते हैं तो हमें जब स्क्रिप्ट मिलती है तो उस स्क्रिप्ट को फॉलो करने से हमारी गलतियाँ बहुत हद तक कम हो सकती हैं। दीज स्क्रिप्ट्स आर अ ग्रेट रेफरेंस टूल। ये एक रेफरेंस टूल की तरह, ये स्क्रिप्ट जो होती है जो हमें कंपनी की तरफ से मिलती है, ये एक ग्रेट रेफरेंस टूल के तौर पर एक्ट करती है टू यूज़ व्हेन एजेंट्स फील स्टक। जब भी एजेंट कस्टमर से बात करता है और कभी फंस जाता है तो वो स्क्रिप्ट को देख करके उसको फील फ्री होता है और उसमें उसका कॉन्फिडेंस गेन होता है और कस्टमर से अच्छी तरीके से वो बात कर सकता है। और जस्ट नीड अ रेफ्रेशर ऑन द प्रोसेस सेट इन प्लेस फॉर योर कॉल्स। और अगर कॉल्स आप कर रहे हैं तो एक रिफ्रेशर कि हाँ अब मुझे कौन सा सवाल कस्टमर से करना है, कौन सा मैं भूल गया शुरू में पूछना, अभी क्या करना है, तो ये एक रेफरेंस गाइड की तरह वो आपके लिए बनता है और आप उससे बहुत हेल्प उसका आपको मिलती है। प्रमोट कंसिस्टेंसी। यू हैव हर्ड द फ्रेज कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी जो होती है लगातार एक ही तरह की परफॉर्मेंस देना। चाहे वो आप पढ़ाई में परफॉर्मेंस दे रहे हो, 10th में आप 70 लाए, 12th में आपने 75 स्कोर किया, ग्रेजुएशन में आपने 62 स्कोर किया, तो ये एक तरह की कंसिस्टेंसी है कि आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चले गए, अब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चले गए। तो कंसिस्टेंसी मीन्स बराबर, करीब करीब, ऑलमोस्ट से। यू हैव हर्ड द फ्रेज कंसिस्टेंसी इज़ द की। जो कंसिस्टेंसी होती है वो सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू, वो यहाँ पे फिट बैठती है। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ कॉल स्क्रिप्ट्स इज़ दैट दे कीप द कन्वर्सेशंस विथ योर कस्टमर्स कंसिस्टेंस अक्रॉस द बोर्ड। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कॉल सेंटर का कि वो एक तरह की कंसिस्टेंसी बराबर करती है वो चीज़ों को। आपके साथ मान लीजिए कि 100 बंदे काम कर रहे हैं कॉल सेंटर में, तो 100 बंदों की एक ही स्क्रिप्ट है, तो एक तरह की कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं है कि 20 लोग कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, 40 लोग कोई दूसरी ही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, 20 लोग और किसी तीसरी स्क्रिप्ट नहीं। जब सारे के सारे बंदे एक तरह की स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो वो एक तरह की कंसिस्टेंसी हो गई, एक ही फ्लोट पे हो गई या एक ही बोर्ड पे हो गए आप। ensures that the customer receives consistent responses no matter which agent they are speaking with। और कस्टमर के लिए क्या आसानी होती है? कस्टमर के लिए आसानी ये होती है कि वो कभी भी कॉल करें कॉल सेंटर में तो उनको एक ही जैसा सवाल, एक ही तरह का, तो कस्टमर को मालूम होता कि हाँ ये मुझसे ये सवाल करेंगे, फर्स्ट नेम पूछेंगे, लास्ट नेम पूछेंगे, ईमेल आईडी, तो वो सब जो है उनको मालूम होता कस्टमर को कॉल करने से पहले। क्रिएट कॉन्फिडेंस। एजेंट्स आर मोर कॉन्फिडेंट व्हेन हैंडलिंग अ कस्टमर्स प्रॉब्लम नोइंग दैट दे हैव अ कॉल स्क्रिप्ट। जब भी इनके पास एजेंट्स के पास कॉल स्क्रिप्ट होती है तो वो एक तरह का कॉन्फिडेंस फील करते हैं। कस्टमर से जब बात करते हैं तो एक तरह का कॉन्फिडेंस फील करते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टू रिलाई ऑन इफ़ दे आर स्टक। अगर वो फंस जाते हैं तो इससे उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है अगर उनके पास स्क्रिप्ट होती है। इंस्टेड ऑफ वरीइंग एंड एंटिसिपेटिंग हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प द कस्टमर, एजेंट्स आर मोर रिलैक्सड एंड आर एबल टू रियली टेक द टाइम टू लिसन। तो वरी करने के अलावा या कोई दूसरी चीज़ एंटिसिपेट सोचने के अलावा जो है इनके पास अगर कॉल स्क्रिप्टिंग होती है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है कस्टमर को डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। सिंस योर कॉल सेंटर एजेंट्स आर एसेंशियली द फेस और इन दिस केस द वॉइस ऑफ योर कंपनीज ब्रांड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर कॉन्फिडेंट। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एज अ कॉल सेंटर एजेंट आप कंपनी का चेहरा होते हैं, कंपनी का फेस होते हैं, कंपनी की आइडेंटिटी होते हैं, उनकी आवाज़ होते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस कस्टमर के साथ रहा या कस्टमर जब भी कॉल करे तो आपके साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस बेसिस पे कस्टमर अपनी एक इमेज बनाते हैं कंपनी की कि हाँ ये कंपनी ऐसी होगी। अगर आपने अच्छी कॉल ली, कस्टमर को अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, उनके साथ अच्छी बातें की,
तो कस्टमर को लगेगा नहीं ये अगर ये एजेंट अच्छा है तो कंपनी भी अच्छी है। अगर आपने सही तरीके से कॉल नहीं ली तो कस्टमर को लगेगा नहीं एजेंट ख़राब है तो कंपनी भी बेकार होगी। मॉनिटर कॉल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस बाय रिव्यूइंग हाउ योर टॉप परफॉर्मिंग एजेंट्स handle your calls. You can incorporate some of the best practices into your call center scripts and teach lower performing agents on how to increase the performance. देखिए आपकी जो टीम होगी ना, मान लीजिए कि आप जो कॉल सेंटर में जाते हैं तो वहाँ टीम्स बनाई जाती है। तो आपकी मान लीजिए टीम में 10 आदमी हो सकते हैं, 15 आदमी हो सकते हैं, 20 भी आदमी हो सकते हैं। तो आपकी टीम में मान लीजिए कि आप अच्छे परफॉर्मर हैं, आप बहुत अच्छी कॉल्स लेते हैं, कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं, कब क्या चीज़ बोलनी है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो आपका जब रिव्यू होता है, आपके सीनियर्स जब आपकी कॉल्स को सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये बंदा जो है ना ये थोड़ा सा अलग कर रहा है। तो वो आप कौन सी अलग चीज़ कर रहे हैं, तो अगर अच्छी है तो वो टॉप लेवल के लोग उस चीज़ को उठा लेते हैं और स्क्रिप्ट में जोड़ देते हैं। जो स्क्रिप्ट पहले से एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट है तो उसमें उसको ऐड कर देते हैं ताकि आपसे नीचे लेवल वाला जो एजेंट है जो उतनी अच्छी कॉस्ट नहीं ले पा रहा तो उसके लिए वो बेनिफिशियल साबित हो जाए। विथ ऑल ऑफ योर एजेंट्स परफॉर्मिंग द बेस्ट इट विल लीड एन ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस। अगर सारे कॉल एजेंट्स जो है अच्छी कॉस्ट लेने लगे तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा और कस्टमर्स जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस फील करेगा। इंटीग्रेट योर सिस्टम्स, इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना, साथ में एक साथ कई सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करना। वो एक जैसे नदियाँ होती हैं, कई सारे छोटे छोटे नाले बन करके एक छोटी सी नदी बनती है, कई सारी नदियाँ बन करके एक बड़ी सी नदी बनती है। उसी तरह इस सिस्टम में कई सारी चीज़ों को, कई सारे डिपार्टमेंट को लेकर के एक कंपनी बनती है। तो उसी तरह हम अपने सिस्टम्स भी देखते हैं। हमारा जो सिस्टम वो जो वर्क प्लेस होगा हमारा, तो वर्क प्लेस में हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता। हमारा वर्क प्लेस में हमारी टेबल्स रहेंगी, हमारी कुर्सियाँ रहेंगी, हमारा यूपीएस रहेगा, हमारा सीपीयू रहेगा, हमारा मॉनिटर रहेगा, हमारे पास आईफोन रहेगा, आईपी फ़ोन रहेगा, हमारे पास हेडफोन रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। वो सिस्टम एक पूरा सिस्टम है आपका। तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके आपका एक वर्क प्लेस बनता है। कॉल स्क्रिप्टिंग इज़ ईजी टू इंटीग्रेट विथ योर होस्टेड PBX मशीन। PBX सिस्टम है, आपका IVR सिस्टम है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इंटीग्रेट करते हैं आपकी कॉल सेंटर स्क्रिप्टिंग को, सो दैट योर एजेंट्स कैन ईजिली एक्सेस कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो कस्टमर क्या होता है, कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों की मदद से। As a call center manager, you can use call center scripts to get rid of the customer's perceptions of this tool. आप इन सब चीज़ों की मदद से जो कॉल सेंटर की जो स्क्रिप्ट होती है, कस्टमर के परसेप्शन अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। तो आप अगर मैनेजर हैं, कॉल सेंटर मैनेजर हैं, तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, दोनों को अलग अलग आप बाइफरकेट कर सकते हैं। कॉल सेंटर बेस्ट प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेस्ट होती हैं स्क्रिप्टिंग में। When call scripts are used correctly, customers won't even know that your agents are using them. अगर आप अच्छे से स्क्रिप्ट को समझ जाएं, उसको आप रट लें, तो कभी भी एजेंट जो है ना, कभी भी कस्टमर आपको समझ नहीं पाएगा कि आप कॉल स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आप अच्छे से एक प्रॉपर वे में उसको बात करते रहेंगे तो वो आपकी ज़बान पे चढ़ जाता है। और ज़बान पे चढ़ जाता है तो आप कभी भी नहीं लगेगा कि ये मशीन फॉर्म में बोल रहा है, रोबोटिक फॉर्म में बोल रहा है या पढ़ के बोल रहा है। तो कस्टमर को इस चीज़ का आभास नहीं होता, इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लग पाता। वी हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द बेस्ट कॉल सेंटर स्क्रिप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू हेल्प यूज़ दिस टूल टू एडवांटेज। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने आप में डाली हैं। रिफ्रेश योर स्क्रिप्ट्स, आप जब भी स्क्रिप्ट्स जब फॉलो होती हैं तो वो उसको रिफ्रेशिंग के अंदाज में हम उसको नया बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। When choosing to use call scripts, the most important thing is to continuously refresh them. उसको ताज़ो तरीन बनाता है, हम नई चीज़ बनाते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ पुराना उसमें से हटाते हैं, तो रिफ्रेश करते जाते हैं। Not only do industries constantly change, but your company is always growing and adapting. सिर्फ कंपनी ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, सिर्फ बल्कि कंपनी भी लगातार ग्रो भी करती है और उसके साथ साथ उसको अडेप्ट भी करती है चेंजेस को। एज ए मॉनिटर ट्रेंड्स इन दी कस्टमर
questions and general level of customer satisfaction, it is important to update your call center scripts accordingly. जिस हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, अपनी कंपनी को अपग्रेड करते हैं, कोई अपने कस्टमर्स के क्वेश्चंस को अपग्रेड करते हैं, उसी तरह हमें अपनी कॉल सेंटर स्क्रिप्ट को भी अपग्रेड करना चाहिए. When something changes within a company such as a new product, it is important that your scripts are representing those new changes. मान लीजिए कि आपकी कंपनी कुछ बनाती है, तो आपकी कंपनी, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो प्रोडक्ट नहीं चलता है तो कंपनी उस प्रोडक्ट का नाम चेंज कर सकती है, उसकी ब्रांडिंग चेंज कर सकती है, उसका कलर चेंज कर सकती है, उसका प्राइस चेंज कर सकती है. बहुत सारी चेंजेस ऐसे हैं जो कंपनी कर सकती है. तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब एक नए फॉर्म में आता है पुराना प्रोडक्ट, अगर नए पैकेज में आता है तो कस्टमर जो है टेंड होते हैं उसको ख़रीदने के लिए. बहुत चांसेस है कि कस्टमर उसको ख़रीदना शुरू कर दें, आपका जो नया ब्रांड है जो आपने लॉन्च किया है वो सक्सेसफुल हो जाए. नेवर इंटरप्ट अ कस्टमर, कभी भी कस्टमर के बीच में ना बोलें. नो मैटर व्हाट द स्क्रिप्ट सेज, योर एजेंट शुड रिमेंबर दैट कस्टमर्स ऑलवेज कम फर्स्ट. आप जब कॉल सेंटर, देखिए ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है कॉल सेंटर, इसमें कस्टमर किंग होता है. कस्टमर जो बोलता है वो सही बोलता है, कस्टमर राजा होता है हमेशा. आप कभी भी कस्टमर से बात करें तो कभी भी कस्टमर अगर बोल रहा हो तो बीच में कभी भी इंटरफेयर ना करें. कस्टमर के बीच में अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो ये एक बुरी बात होती है और कस्टमर भी इरिटेट हो जाता है, अनॉय हो जाता है. बी श्योर टू एक्टिवली लिसन. पहला काम आपका कॉल सेंटर में जो एटिक्यूट होती है वो लिसन है. लिसन, सुनना. आप अच्छा सुनना सीखिए कॉल सेंटर में, तभी आप अच्छा बोल पाएंगे. एक्टिवली लिसन एंड अलाउ द कस्टमर टू एक्सप्लेन हिज और हर प्रॉब्लम फुली बिफोर गोइंग स्ट्रेट बैक टू द स्क्रिप्ट. आप जब भी अच्छा सुनेंगे तभी तो कस्टमर की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे. आप कस्टमर की बात सुन ही नहीं रहे, वो क्या बोल रहा है, आप बीच में ही अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं. कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कस्टमर गुस्से में है, आप उससे उसका नाम पूछे जा रहे हैं, आप उसका ईमेल आईडी पूछे जा रहे हैं, आप फ़ोन नंबर पूछे जा रहे हैं. कस्टमर आपको अपनी प्रॉब्लम, कस्टमर गुस्से में है. हो सकता है कस्टमर, कई बार होता है कस्टमर गुस्से में होता है, वो शुरू की इन्फॉर्मेशन उसको नहीं बतानी है, उसको सिर्फ अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन से मतलब है. तो अगर आप बार बार स्क्रिप्ट को फॉलो करते रहेंगे कि नहीं पहले आप अपना नाम बताइए फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप टेलीफोन नंबर कंफर्म कीजिए फिर हम आपके सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते. जब भी कस्टमर बोल रहा है आप उसको बोलने दीजिए. जितनी देर तक बोल रहा है आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते रहिए. जब आपको समझ में आ जाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है तो फाइनली उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए. उसके बाद फिर जो चीज़ें छूट गई हैं शुरू की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, वो चीज़ें अगर छूट गई हैं तो आप उसको बाद में भी ले सकते हैं. नो व्हेन टू डिच द स्क्रिप्ट. डिच मीन्स डिस्कार्ड करना, फेंक देना, अलग हटा देना. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं तो कब आपको स्क्रिप्ट को उस वक्त के लिए टेम्पोरेरी हॉल्ट कर देना है, उसको हटा देना है. कॉल सेंटर स्क्रिप्ट्स आर अ ग्रेट गाइड, बट इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट योर कस्टमर्स फील लाइक यू आर ट्रूली लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स. आप स्क्रिप्ट को फॉलो ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का ध्यान भी होना चाहिए कि कस्टमर को इस चीज़ का एहसास हो कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, आप उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं. बीच में आप बोलेंगे कस्टमर को लगेगा ये सुनने वाला बंदा नहीं है. बीच में आप इंटरफेयर करेंगे उसको लगेगा कि मेरी कॉल गलत एजेंट के पास लैंड हो गई है, वो आपकी कॉल को काट देगा. तो इससे नुकसान कस्टमर का नहीं होगा, आपकी कॉल का नुकसान होगा. कभी भी अगर कॉल रिकॉर्ड में आपकी ये वाली कॉल अगर पकड़ ली गई तो आपको वेटेज नहीं मिलेगा, आपके पॉइंट्स कटेंगे. डोंट बी अफ्रेड टू रीफ्रेज, रीअरेंज और इवन डिच द स्क्रिप्ट व्हेन नेसेसरी. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये बोल रहा है कि आप कभी भी इस चीज़ से मत डरिए. अगर मान लीजिए कि कस्टमर कुछ बोल रहा है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको रिफ्रेज कीजिए, दोबारा उसको रिपीट कीजिए. अगर कस्टमर बोलता है सर देखिए मेरा इंटरनेट 4 दिन से काम नहीं कर रहा, तो आप, हो सकता है कस्टमर की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ठीक से, उसकी ज़बान साफ़ ना हो, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा हो, वो नींद में हो, नींद से उठा हो, या बाहर से थका हारा आया हो, या घर में किसी भी तरह की कोई कंडीशन हो, तो वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रहा है. तो इसके लिए आपको रीफ्रेजिंग करनी है, या उसको हम पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं. आपको दोबारा कस्टमर की प्रॉब्लम को आप उसको बताएंगे, सर अगर मैं सही समझता हूँ तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपका इंटरनेट 4 दिन से काम नहीं कर रहा. तो कस्टमर बोलेगा हाँ मेरी यही प्रॉब्लम है. तो इसको रीफ्रेजिंग कहते हैं. रीअरेंजिंग,
आपको रीअरेंज करना है चीज़ों को। सर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे, मेन स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद फिर यूपीएस चेक करेंगे, ये रीअरेंजिंग थिंग्स हो गया। उसके बाद सीपीयू ऑन करेंगे, उसके बाद मॉनिटर देखेंगे चीज़ें ऑन हो रही हैं नहीं हो रही हैं, राउटर में कौन सी लाइट जल रही है, कौन सी ग्रीन है, कौन सी रेड है, ये रीअरेंजिंग थिंग्स हो गया सॉल्यूशंस की। और इवन डिच द स्क्रिप्ट व्हेन नेसेसरी। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि आपको स्क्रिप्ट फॉलो अभी नहीं करनी है, ये सही टाइम नहीं है, तो आप उसको साइड रख सकते हैं, बाद में उन चीज़ों को देख लीजिए।